हेलो एवरीवन। कंसिस्टेंट तो लग रहा हूँ मैं, लगातार 3 वीडियोस बना ली। इसी को कहते होंगे कंसिस्टेंसी। डेली रूटीन में शायद लोगों को लगता होगा कि एक ही चीज़ इंसान दिखाता है, लेकिन यही तो सिखाना है ना हमें लोगों को, यही तो बताना है ना लोगों को कि कंसिस्टेंसी कैसे आती है लाइफ में। एक ही चीज़ रोज़ करनी पड़ती है, रोज़ जिम जाना पड़ता है, रोज़ वही एक मील खानी पड़ती है। जिम सिर्फ बॉडी बनाने की जगह नहीं है आपकी। बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं वहाँ जाके। टाइम से उठना, अच्छा खाना खाना, वर्कआउट करना। बहुत विल पावर चाहिए ना। विल पावर चाहिए सुबह उठने के लिए, विल पावर चाहिए खुद को जिम तक ले जाने के लिए, विल पावर चाहिए वर्कआउट करने के लिए, विल पावर चाहिए चीट मील ना लेने के लिए। देखते हैं खुद कब तक कंसिस्टेंट रहता हूँ मैं। जिम के लिए रेडी हो चुके हैं, अपनी पहली मील बना लेता हूँ, फिर निकलते हैं जिम के लिए। कल शायद क्या, वैसे मैं कल सुबह नहीं रहूँगा, कल अलवर जाना है, फिर परसों खाटू श्याम। तो देखते हैं कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। आज हमारा पुल का वर्कआउट है, तो एक्सरसाइजेज जो रहेंगी बैक से रिलेटेड रहेंगी, बाइसेप्स और रियर डेल्ट और बाइसेप्स की शायद एक एक्सरसाइज ही है। अभी जाके रूटीन चेक करता हूँ। ये जो भी रूटीन चल रहा है ना, मज़ा बहुत आ रहा है करने में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद कुछ अलग रूटीन कर रहा हूँ। तो कैसे है रूटीन हमारा? पुश पुल लेग्स वाला रूटीन है। थोड़े से चेंजेस हैं, वो बाद में बताऊँगा कैसे करता हूँ, क्योंकि पहली बार अपनी लाइफ में मैं वीक में सिर्फ 5 दिन ट्रेन कर रहा हूँ। जब शुरुआत करी थी तब तो 7-7 दिन भी करता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट जो है 6 दिन से कम कभी ट्रेनिंग करी हो। तो पहली बार कर रहा हूँ, अच्छा है, फ़र्क भी लग रहा है मुझे। तो और कितना फ़र्क आता है देखते हैं। अभी तो 2 हफ्ते ही हुए हैं करते हुए, आने वाले टाइम में बताऊँगा कि 5 दिन की ट्रेनिंग से क्या फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेचिंग हो चुकी है, वर्कआउट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन। तो 2 वर्किंग सेट है इसमें, हैवी लेना है, 100 किलो का ही वेट जा सकता हूँ। कोशिश करूँगा 6 से 8 रप निकालने की दोनों सेट्स में। चलो शुरू करते हैं। लैट पुल डाउन पे ना लैट पुल डाउन के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि लटक के नहीं करना चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट बैठ के करना चाहिए। देखो, लैट पुल डाउन एक्सरसाइज के टाइम पे लैट्स का टेंशन नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अब आप लेके सो नहीं जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पीछे नहीं जा सकते। देखो, मूवमेंट अगर मैं समझाऊं कि इतना इंक्लाइन होना है, इतना पुल करना है, इतने हाथ को खोलना है, तो नहीं समझ आएगा। हाथ को उतना खोलना है जिसमें कि जो मूवमेंट के टाइम टेंशन बनी रहती है वो आपके लैट से हट के शोल्डर पे ना चली जाए। इतना ओपन नहीं कर देना हमको कि लैट से हट के सारी टेंशन आपके शोल्डर पे चली जाए। कांस्टेंट टेंशन रहना चाहिए, तभी जाके मसल ग्रो करेगी। मेरा मेन सेट ध्यान से देखना, तब आपको शायद समझ आए।
जो हमारा रेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हर सेट के बीच में आप कितना रेस्ट ले रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैवी सेट्स ले रहे हो तो 2 से 2.5 मिनट का रेस्ट तो देना ही देना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आपको दोबारा स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 2 मिनट तो चाहिए बॉडी को, क्योंकि आपने हैवी लिफ्ट करा है। तो प्लीज़ ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये 30 से 40 सेकंड का गैप देने वाला जो आइडिया सालों से चला रहा है आपके दिमाग में, उसको निकाल दो। 1.5 से 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट का गैप होना। ये मेरी कलरफुल सॉक्स को इग्नोर करना और मेरी बात सुनना। वाइड ग्रिप सीटेड केबल रो लेने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल सा रूल रहा है मेरा हमेशा से, और टचवुड मेरे साथ अच्छा ही हुआ कि जो मेरे कोच सर भी हैं उसी फेवर में हैं। मैंने हमेशा हैवी लिफ्टिंग पे ही ध्यान दिया है, चाहे मैं कटिंग पे हूँ चाहे मैं बल्किंग पे हूँ। मैंने लिफ्टिंग हमेशा हैवी ही करी है। रेपिटेशंस का टारगेट जो मेरा हमेशा से रहा है या तो 6 से 10 या 8 से 12, और कोशिश करता हूँ कि 6 से 10 में मैक्स जितना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ वो कर लूँ। और ये जो मिथ है कि कम खाने के साथ आपकी एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, सब बिल्कुल नहीं है। ये पूरा गेम ही माइंडसेट का है, ठीक है। अभी भी मैंने लैट पुल डाउन पूरे 100 किलो पे लिए हैं और आराम से आए हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चाहे मैं बल्किंग पे हूँ चाहे कटिंग पे, वेट हमेशा हैवी लिफ्ट करूँ। और टचवुड जिनसे अभी कोचिंग ले रहा हूँ, जो मेरे कोच हैं, उन्होंने भी मेरे को ऐसा ही रूटीन दिया है जिसमें लिफ्टिंग हैवी है, क्योंकि मैं रेपिटेशंस के लिए कम वेट में मारना ये सब मुझसे बहुत पहले आगे आ चुका हूँ, और मैं मुझसे ये होगा भी नहीं। तो थैंक यू सो मच कोच कि हम इसी प्लान पे स्टिक हैं अभी भी। और ये सारा माइंडसेट का गेम है। आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती, कोई एनर्जी डाउन नहीं होती है, क्योंकि खाना तो आप खा रहे हो, चाहे बल्किंग में हो चाहे कटिंग में हो, बस फूड चॉइसेस चेंज हो जाती है ना। हमारा कैलोरी इनटेक, तो प्री वर्कआउट का कैलोरी इनटेक मेरा आज भी वही है जो बल्किंग पे था। चलो शुरू करते हैं। के 10 मतलब 10 ही लिए। यार की कोशिश भी नहीं करी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि सिंगल हैंड डंबल रो है। फॉर्म बहुत ध्यान से देखना। लोग इसको पहले बेंच पे भी करते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बेंच पे ही करो। फॉर्म सही होनी चाहिए, फॉर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप इसको कहीं भी ले सकते हो, जैसे मैं डंबल रैक पे लेना प्रेफर करता हूँ। भाई डंबल रोइंग एक ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है। अब तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस ढूंढ लिए लोगों ने, लेकिन ट्रस्ट मी, इस एक्सरसाइज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो पंप और जो मसल ग्रोथ ये दे सकता है ना, मुझे नहीं लगता डंबल रोइंग का कोई भी वेरिएशन वो चीज़ आपको दे पाएगा। अगली एक्सरसाइज है सिंगल हैंड रिवर्स केबल फ्लाई। रियर डेल्ट की टॉप नॉच एक्सरसाइजेज में से एक है। पोजीशन बहुत ध्यान से देखना आप लोग। ज़्यादातर लोग ना बिल्कुल अपने हेड के पैरेलल पे इस केबल को लाके इस वर्कआउट को करते हैं, नहीं, अपने हेड से ऊपर रखना है। किसी भी एक्सरसाइज में जिस मसल ग्रुप की एक्सरसाइज चल रही है उसमें कांस्टेंट टेंशन बना रहना चाहिए। जो हम रेप्स लेते हैं उसमें कांस्टेंट टेंशन बना रहना चाहिए थ्रू आउट द वर्कआउट। आज के रूटीन की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। केबल हैमर कर्ल है, बाइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज है आज, और रोप से करेंगे। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, मुझे हमेशा से पसंद थी रोप से केबल हैमर कर्ल।
आज की एक्सरसाइज ख़त्म, लास्ट सेट हैमर कर्ल का। तो वर्कआउट ख़त्म करके हम निकल चुके हैं। आज मुझे जिम से डायरेक्टली कहीं पे किसी काम से जाना है, तो आज का पोस्ट वर्कआउट मील हम गाड़ी में ही लेंगे। मैंने गाड़ी घर पे जिम में ही मंगा लिया था अपना मील घर से। तो ये रहा मेरा आज का मील, वही सेम राइस, लो फैट, पनीर, ब्रोकली, मशरूम अगेन। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, उसमें आप एक चीज़ हमेशा कॉमन देखोगे, वो है मेरी डाइट और मेरे वर्कआउट की कंसिस्टेंसी। और यही दो चीज़ें हैं, इन्हीं दो चीज़ों की कंसिस्टेंसी मेरे एक नॉर्मल शरीर को यहाँ तक लेके आई है, जिससे आज लोग इतना प्रेज़ करते हैं, इतनी तारीफ़ मिलती है। तो ये सब जो मैंने अचीव करा है सिर्फ कंसिस्टेंसी से अचीव करा है, क्योंकि और कुछ रास्ता ही नहीं था मेरे पास। मैं कभी इस फेवर में था ही नहीं, मैं कभी शॉर्टकट्स के फेवर में नहीं था कि स्टेरॉइड्स ले लूँ या फिर इंजेक्टेबल्स पे आ जाऊँ। मैं कभी इस चीज़ के फेवर में नहीं था। मैं इन्जॉय करने लगा। जैसे ही मैंने ये वेट लिफ्टिंग शुरू करा, मैं इस चीज़ को इन्जॉय करने लगा और मैंने यही सोचा था कि मैं इसे करता रहूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। और इन द जर्नी, बिटवीन द जर्नी, बॉडी बन गई तो बन गई। और एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, क्योंकि कंसिस्टेंसी थी, मैं इस चीज़ को एंजॉय करने लगा, तो आज रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन अगर ये आपके पास है तो कोई नहीं रोक सकता आपको अपना वो बॉडी गोल अचीव करने में जो आप शुरू से सोचते हुए आए हो, या जो आपने सोचा हुआ है कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, या मुझे मोटे से पतला होना है, या मुझे मस्कुलर होना है। जो भी आपका बॉडी गोल है वो आपकी कंसिस्टेंसी से ही अचीव होगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरे रास्ते शॉर्टकट हैं, उनसे आपका नुकसान बहुत है। तो उन चीज़ों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। लोग जिम जाके थकते होंगे, लेकिन मेरी शाम को जिम आके सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसा ही है, इसीलिए शौक को काम बना लो, मज़ा आएगा। घर दूसरा, सॉरी पहला। कहीं भी जाओ, कितना भी लेट हो जाओ, अपनी मील ज़रूर कैरी करो। जैसे कि मैं अपनी मील लेके आया हूँ, वही ब्रेड एंड एक बनाना। अब पार्सल लेना मेरे साथ में, पार्सल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तू कंप्लीट रेप्स अपने पूरे कर चुका होता है तो तेरी मसल पे जो टेंशन रहता है वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है। हम उसको वेस्ट क्यों करेंगे? हम पार्शियल रेप से भी उसको ग्रो कर सकते हैं, हम पार्शियल रेप से उससे और असर बढ़ा सकते हैं। सो आज का दिन कंप्लीट, आज की रात कंप्लीट। घर जाके मील लेंगे और सो जाएंगे। खुशी होती है जब जो सोचा हो अपने दिन के लिए वो दिन वैसा ही निकले। तो कार्डियो भी हो गया, ट्रेनिंग भी करवा ली, खुद भी ट्रेनिंग कर ली, डाइट भी ऑन पॉइंट था, सब कुछ था। तो आई एम हैप्पी। चलो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। चलो गुड नाइट।